सुप्रीम कोर्ट के जो अगले चीफ जस्टिस हैं, उनका जो नाम है जस्टिस सूर्यकांत। वो देश के 53वें सीजेआई होंगे। उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आपको बताऊं कि 23 तारीख को शायद हमारे जो वर्तमान सीजेआई हैं, जो नवबौद्ध हमारे चीफ जस्टिस गवई साहब, वो रिटायर 23 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ये जो जस्टिस सूर्यकांत जी हैं, ये हमारे हरियाणा हिसार के रहने वाले हैं और इसमें केंद्र सरकार नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ कर चुकी है। इसमें गवई को उत्तराधिकार का नाम सुझाने के लिए शुक्रवार को पत्र आज गया है और ये प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। 24 नवंबर को सीजेआई का पद संभालेंगे। इनका कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक है, यानी ये 25 है, पूरा 26 रहेंगे और वो 9 फरवरी 27 तक रहेंगे। तो इनका जो एक बयान है वो आपको बता देता हूं ताकि आप समझ जाएं कि इनसे भी हिंदू समाज को बहुत राहत नहीं मिलने वाली है। जैसे जस्टिस गवाई ने भगवान विष्णु पर अशोभनीय टिप्पणी की, जस्टिस सूर्यकांत जो सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस हैं, उनका वो विवाह संस्था को नहीं मानते। विवाह जैसी व्यवस्था का इस्तेमाल पुरातन समय से केवल महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए किया जाता रहा है, ये इनका बयान रहा है। वो बयान अगर है तो दिखा देगा। यानी वैवाहिक संस्था, जिनको पवित्र संस्था हिंदू विवाह को कहा गया है, और हम समाजशास्त्र में पढ़े हैं, हिंदू विवाह को एक संस्कार कहा गया है, मुस्लिम और ईसाई विवाह को एक समझौता कहा गया है। लेकिन जस्टिस साहब विवाह का उपयोग कह रहे हैं पूरा महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए किया गया विवाह का उपयोग। यानी एक तरह से देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले जो यौन स्वच्छंदता का कानून, यानी जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो अपराध में था, अपराध से बाहर किया है 2018 में, ये उसी दिशा की सोच है। यौन स्वच्छंद समाज की सोच इससे परिलक्षित होती है। यदि आप विवाह की संस्था को गाली देते हो तो यौन स्वच्छंदता समाज की नैतिकता ध्वस्त होती है। विवाह में पहले ही सुप्रीम कोर्ट समलैंगिकता को मान्य कर चुका है, अपराध से बाहर कर चुका है। और विवाह से बाहर मुंह मारने को, यानी आपकी पत्नी घर में है, आप एक स्त्री लाते हैं और दूसरे कमरे में उसके साथ मस्ती करते हैं, या फिर आप घर में हैं, आपकी पत्नी एक पुरुष लाती है, दूसरे पुरुष और कमरे में उस पुरुष के साथ मस्ती करती है। ये व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने 18 में दी है। तो उसी की अगली कड़ी के रूप में इनकी सोच दिख रही है कि विवाह का जैसी व्यवस्था का इस्तेमाल महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए किया गया है। ये सोच अभी हमारी पारिवारिक व्यवस्था को और कितना ध्वस्त होना है। इस सरकार के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ऐसे ऐसे निर्णय ले रही है। आप कहिएगा इसमें सरकार का क्या दोष? तो 2010 में शायद दिल्ली हाई कोर्ट ने समलैंगिकता को कानून जो है अपराध से बाहर करने का मामला दिया था। 2010-11 है, देख लीजिएगा। तो उसमें मनमोहन की सरकार ने मना कर दिया था। तो ये सरकार ही आती है। तो अब आप आगे चलिए, ये अगले चीफ जस्टिस की सोच आपको मैंने बता दी। मीडिया में छपी है, मेरी खबर नहीं है ये न्यूज़ 24 का आपको स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाया।